क्यों भगवान नहीं सुनते मांस खाने वालों की प्रार्थना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रभु दर्शन पर। स्कंद पुराण काशी खंड 3 अध्याय में बताया गया है कि जो मनुष्य मांस खाता है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसे मनुष्य को ना तो कभी मृत्यु लोक में सुख मिलता है और ना ही मृत्यु के बाद दूसरे लोक में सुख मिलता है। साथ ही स्कंद पुराण में इस प्रसंग का और भी वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार जब एक बार सभी देवता काशी पहुंचे तब उन्होंने देखा कि बाघ जैसे जानवर भी वहां पर घास खा रहे हैं। मांस खाने वालों के बारे में स्कंद पुराण में ये भी बताया गया है कि अगर भूख से किसी प्राणी की मृत्यु होने को हो तो भी उसे मांस नहीं खाना चाहिए। इतना ही नहीं, इस पुराण के अनुसार भगवान शिव उन लोगों की भक्ति अथवा पूजा कभी स्वीकार नहीं करते जो मांस या मदिरा का सेवन करते हैं। स्कंद पुराण के अलावा वराह पुराण में भी इस बात का वर्णन मिलता है। एक बार पृथ्वी देवी ने भगवान विष्णु के वराह अवतार से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जो मनुष्य मांस का सेवन करता है ना तो मैं उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ और ना ही उसे अपना भक्त मानता हूँ। साथ ही भगवान विष्णु के वराह अवतार ये भी कहते हैं कि जो मनुष्य मछली या दूसरे पशु के मांस का सेवन करता है तो मेरे लिए उससे बड़ा अपराधी कोई भी नहीं है। इसके अलावा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये भी बताया है कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। भगवान कृष्ण के अनुसार मांस एक तामसिक भोजन है जिसके सेवन से बुद्धि क्षीण होने लगती है और मनुष्य अपनी इंद्रियों पर से नियंत्रण खो देता है। उसके बाद वो मनुष्य ना चाहते हुए भी कई पापों का भागीदारी बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी ऐसा मनुष्य मेरे पास आता है या मेरी पूजा करता है तो भी मैं उन्हें दर्शन नहीं देता। साथ ही गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मांसाहार भोजन ना तो राक्षस के लिए है और ना ही इंसानों के लिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भोजन को 3 वर्ग में बांटा है, जिसे हम सत्व, रजस और तमस के नाम से भी जानते हैं। जिसके अनुसार सात्विक भोजन आयु को बढ़ाने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, बल, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि प्रदान करने वाला होता है। हिंदू धर्म में मांस खाना सही है या नहीं, इसके बारे में कई लोगों को भ्रम रहता है और इसका मुख्य कारण है लोगों का धर्म शास्त्रों में वर्णित ज्ञान का न होना। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि वेद मांस भक्षण को जायज बताता है, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है कि वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पशु हत्या अर्थात पशु बलि पाप की श्रेणी में आता है। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार गीता है, जिसके अनुसार वेदों में मांस खाने के संबंध में स्पष्ट रूप से मना किया गया है। वेदों में बताया गया है कि जो मनुष्य नर, अर्श अथवा किसी अन्य पशु के मांस का सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है या गाय की हत्या कर अन्य लोगों को दूध से दूर करता है, उससे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है। यजुर्वेद में बताया गया है कि मनुष्य को परमात्मा की सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के समान मानना चाहिए, अर्थात वो जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे अन्यों का भी हित करें। जबकि अथर्ववेद में कहा गया है कि मनुष्य को चावल, दाल, गेहूं आदि खाद्य पदार्थ ही भोजन के रूप में खाने चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि हम इंसानों को मांस और शराब का सेवन करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रभु दर्शन के साथ।